श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक के पंचांग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यह नवरात्र विशेषांक का वीडियो है। आज हम लोग जानेंगे छठा दिवस के पूजन के बारे में। नवरात्र में छठा दिन किनकी पूजा होती है और उनके बारे में जानेंगे हम लोग, जो वे कौन हैं और क्या महत्व है, क्या लाभ होता है, इस सब के विषय में हम लोग आज जानेंगे। सर्वप्रथम नवरात्र में छठा दिवस माँ कात्यायनी का पूजन होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग माँ कात्यायनी के बारे में जानें कि माँ कात्यायनी कौन है और उनका नाम कात्यायनी क्यों पड़ा। तो महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की कठिन तपस्या की, बहुत दिनों तक उपासना और तपस्या के बल पर उन्होंने भगवती को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप भगवती से एक याचना की कि हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हमें हमारे घर में आप हमारी पुत्री बनकर जन्म लें, हमारी यही इच्छा है। भगवती ने उनकी आराधना को स्वीकार कर ली और उनको वचन दी कि मैं आपके घर आपकी पुत्री बनकर अवश्य आऊँगी, और वैसा ही हुआ। इसी कारण माँ के छठे स्वरूप का नाम माँ कात्यायनी पड़ा। एक अन्य कथा के विषय में आता है कि महिषासुर के विनाश के लिए त्रिदेवों के शक्ति के द्वारा जो देवी उत्पन्न हुई, उनका सर्वप्रथम महर्षि कात्यायन ने ही पूजन किया था, जिस वजह से इनका नाम माँ कात्यायनी पड़ा। और माँ कात्यायनी के पूजन से क्या लाभ होता है? सर्वप्रथम है, जिन कन्याओं के विवाह में किसी प्रकार का विलंब होता है, विवाह में किसी प्रकार का अड़चन आता है, तो उस स्थिति में माँ कात्यायनी का पूजन बतलाया जाता है कि माँ कात्यायनी के पूजन से, उनके जप से विवाह संबंधित सभी प्रकार का जो भी समस्या है वह दूर हो जाता है और शीघ्र विवाह होता है। विवाह के लिए जो मंत्र दिया हुआ है वह मंत्र इस प्रकार है: कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करना है। 41,000 इस जप का संख्या है। जप का विधान कभी अलग से एक वीडियो जो बनाएंगे, उसमें कात्यायनी के मंत्र का जप का कुछ अलग विधान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं इसके बाद में। और तो माँ कात्यायनी के पूजन से सकारात्मक क्रोध भी मतलब दो प्रकार के होते हैं, कोई सकारात्मक क्रोध, एक नकारात्मक क्रोध। तो सकारात्मक क्रोध कभी कभी होता क्या है कि आपके सामने में कुछ गलत हो रहा है और क्रोध नहीं आ रहा है, उसको चुपचाप सहन कर लेते हैं। वैसा भी नहीं होना चाहिए। जब आपके सामने में अगर गलत हो रहा हो तो गलत का प्रत्युत्तर मिलना चाहिए, देना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। तो वैसा शक्ति जागृत करने के लिए, सकारात्मक क्रोध को उत्पन्न करने के लिए, सकारात्मक क्रोध जो है भी होना चाहिए मनुष्य में। वैसा नहीं होना चाहिए कि ये गलत भी होता रहे और हम उसे सुनते रहें। तो उसके लिए भी माँ कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। माता को सभी वस्तु पीला ही चढ़ता है और भोग में उन्हें मधु अति प्रिय है।
उनका भोग मधु से, शहद से लगाया जाता है। मधु उनको अति प्रिय है। प्रेम संबंधी बाधा दूर हो जाता है। अगर किसी से आप प्रेम कर रहे हैं और जिसको कहते हैं एक तरफा प्रेम, सामने वाला आपसे प्रेम न कर रहा हो और आप उसे मन ही मन चाहते हो, तो आपका चाहत कैसे पूरा हो? तो उसके लिए भी माँ कात्यायनी का पूजन करने से प्रेम संबंधित बाधा दूर हो जाता है। और किसी को मोहित करना हो, किसी को सम्मोहित करना है, किसी सभा को सम्मोहित करना हो, उसके लिए यह मंत्र बहुत ही रामबाण मंत्र है। इस मंत्र का जप अलग से नवरात्र दिन, छठे दिन में, एक दिन में तो नहीं होगा। इस मंत्र का जप जो है सो 1 लाख करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और इसका उपयोग कुछ अलग है। उसको करने से किसी सभा को भी आप मोहित कर सकते हैं। सम्मोहन के लिए यह विशेष ही लाभकारी मंत्र है। शारीरिक कष्ट, भय, चिंता, दुख से मुक्ति के लिए माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। सभी प्रकार के दुख और चिंता और भय के नाश के लिए माँ कात्यायनी का यह मंत्र दिया गया है। ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र का जप से भगवती बहुत प्रसन्न होती है। इनके पूजन के प्रभाव से मनुष्य सभी जगह पर विजय प्राप्त कर लेता है। विजय प्राप्त करने के लिए भी माँ कात्यायनी का पूजन करना बहुत ही लाभकारी है। यह पूजन नवरात्र में छठे दिवस माँ कात्यायनी का पूजन होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग 7वां दिवस के बारे में जानेंगे कि किस तरह से किस देवी का पूजन होता है। तब तक के लिए नमस्कार।